जितने लोग बात कर रहे हैं जोर से बोले हालेलुया। जितने लोग शोर मचा रहे हैं चर्च में जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोलिए, अच्छे से बोलिए, कानों को खोल के बोलिए, आंखों को खोल करके बोलिए, समझ को खोल के बोलिए हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के भवन में हैं और आप एक सवाल को रख सकते हो। आपने कहा कि पादी साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात बोली, परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। कौन है? उसके अंत को कोई नहीं जान सकता। हमारे और आपके पास में, हमारे और आपकी तफसीलों में, हमारे और आपकी ज्ञान की पुस्तकों के अंदर ऐसा कोई भी भेद या ज्ञान नहीं लिखा गया जहां पर उस ईश्वर के उद्गमन को कोई बता सके, उसकी शुरुआत को कोई बता सके, उसकी बिगनिंग को, उसके आरंभ को कोई बता सके, कोई नहीं बता सके। लेकिन मालूम, आज हम लोग एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं और वो है क्रिस्ट जन्म, यीशु मसीह का जन्मदिन। अब ये क्यों मना रहे हैं वो प्रार्थना करेंगे, उसके बाद अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में सब एक साथ करेंगे। जीवित और समर्थित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। हमारे आनंद को प्रभु आपने बढ़ाया, आपका धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आपकी प्रभुता हमारी जिंदगियों के ऊपर होने पाए, बल के साथ में हम आनंदित और आशीषित जीवन जिए और आपके नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठाएं और आपके नाम को महिमा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु आपके सामर्थ्य से आज बड़े भेद यहां पर खुले और तेरे पिता पवित्र आत्मा को सहायता के लिए भेज दीजिए ताकि वो मेरे ब्रेन को, मेरे दिमाग को, मेरी जुबान को और जुबान से निकलने वाले एक एक शब्द को जो बाहर आते हैं वो प्रभावशाली हो, असरदार हो, क्योंकि वो मेरी तरफ से नहीं, परमेश्वर आपकी ओर से आ रहे। ऐसा हम चाहते हैं ताकि प्रभु आज के दिन का भेद लोगों को पता चल सके और लोग आनंदित और आशीषित होकर के आपके नाम को धन्यवाद दे सके। हमारा विश्वास है प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए इस दुआ को उद्धार करने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर के मांगते जैसे सुनिए और पूरी। एक बार फिर से अपनी और अपने परिवार की ओर से विश यू अ वेरी 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 हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें, बहुत बरकत दें। हम खुश हैं, आनंदित हैं और दुआ करते हैं कि हर दिन क्रिसमस हो, हर रविवार क्रिसमस हो, ताकि आपको हम देख सकें। आप हमें देखना चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको जरूर देखें। आमीन। अपने आप को दिखाएंगे आप हमें, वही प्रॉब्लम, अपने आप को दिखाएंगे। हर दिन मैं चाहता हूं कि क्रिसमस हो, हर रविवार चाहता हूं कि क्रिसमस हो, ताकि आप क्रिसमस की वजह से चर्च में आए। आमीन। क्रिसमस की वजह से चर्च में आए और इस चर्च में, इस भवन में जगह ना हो। अभी तक लोग जगह के लिए तरस रहे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, अफसोस जता रहे हो। मैं पहले ध्यान रखिएगा, ये अभी मौका मिल गया है, आगे इतना भी नहीं मिलेगा।
आमेन। तो प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्म तारीखों के अनुसार ना चलिए, उस हिसाब से चलिए कि जिस दिन यीशु हमारे जीवन के अंदर जन्म लेगा ना, उस दिन चर्च की दौड़ दौड़ने से दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई भी बड़ा काम, परिवार का कोई भी सदस्य रोक नहीं सकता। आमेन। दुनिया की कोई ताकत, यदि यीशु का जन्म यहां हो गया ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमको कितने किलोमीटर दूर से क्यों ना आते हो, चर्च की दौड़ लगाने से कोई रोक नहीं सकता। आमेन। आमेन। इसलिए क्रिस्ट जन्म मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। और मैं दिल से ये दुआ करता हूं और चाहता हूं कि आज ही यीशु का जन्म हमारे जीवन में हो जाए। आज ही यीशु का जन्म हमारे हृदयों में हो जाए, ताकि कोई भी हमको मसीह की मोहब्बत से अलग और जुदा न कर सके। परिस्थितियां, मजबूरियां अलग बात है, लेकिन जब मौका मिले ना, तो हम दौड़े चले आए प्रभु के पास। तो मैं बता रहा था आपको कि परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत। जिसके आदि का हमको नहीं पता, जिसके अंत का हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो उसका एक कारण और एक वजह है कि जब दुनिया बन गई, लोग बन गए। कितने लोग बने थे मालूम है? एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सबसे पहले, उसका नाम क्या था? आदम। आज से मतलब आदमी, और उस आदमी के अंदर उस परमेश्वर ने अपने दम को डाला। क्योंकि हम आदम तो बोलते हैं, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं है कि एक्चुअल में ये आदम है क्या। आज से आदमी है, और दम जो परमेश्वर ने डाला, क्योंकि आपके पास में वो दम नहीं कि आप मृत्यु से अपने आप को बचा लो। बचा सकता है कोई अपने आप को मृत्यु से? नहीं, क्योंकि वो दम परमेश्वर का है। जब चाहे दे सकता है और जब चाहे ले सकता है। तो उस आदमी को, उस पुतले को उस परमेश्वर ने रचा और बनाया, और उसके अंदर अपना दम डाल दिया, श्वास डाल दिया, जीवन डाल दिया, और वो मेरे और आपके समान उठ करके खड़ा हो गया। और जब गाना शुरू हुआ, मैं गावा, तो नाचना शुरू कर दिया, है ना। क्योंकि ये दम अंदर जो पड़ा ना, तो हाथ पैर शरीरों को क्या करता है? एक्टिव कर देता है ना। क्योंकि आत्मा के साथ ही हम जीवित हैं, और आत्मा के बगैर हम मरे हुए हैं। अब कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन मरे पड़े होंगे, कोई देखेगा भी नहीं। इतने खूबसूरत कि 2 दिन भी घर कोई नहीं रखे। इतने पैसे वाले, आपके साइन की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी कोई बंदा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपको 1 महीना फालतू की सैलरी भी कोई नहीं देगा। देखो कितनी अजब बात। उस परमेश्वर ने उसके अंदर अपना दम डाला और उसको जीवित बना दिया। परमेश्वर सही काम करता है, गलत काम नहीं कर सकता। इससे संतानें पैदा नहीं होती। फूल पत्तियों से संतानें पैदा, फूल को नहीं तोड़ना। तो आदम और हवा ने ये बात करा कि ये सारे फूल जो थे ना, ये तोड़ सकते थे, लेकिन ये वाला नहीं तोड़ना था। लेकिन आदम और हवा को ये मालूम था कि हमको यही तोड़ना है, तो रोज इनको तो तोड़ते थे, लेकिन इसको नहीं तोड़ते थे। इनको भी तोड़ते थे, लेकिन इसको नहीं तोड़ते थे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उनके दिमाग में काम कर रही थी। लेकिन एक दिन कोई तीसरा बंदा आया। कौन आया? तीसरा। वो तीसरा कौन है मालूम है? जोर से बोलिए ना। हाँ, जिससे आप डरते हो। और प्रभु यीशु ने उस शैतान को अपने पांव से क्या कुचलती हो?
अरे नहीं नहीं, यूं पीने के बाद में सीधे यूं है ना, कुचल देना शैतान को अपने पांव से। यीशु मसीह ने उस अपने पांव से शैतान को क्या कर दिया? कुचल दिया, नाश कर। और वो शैतान ने आकर के आदम को, हवा को, वो हवा के पास में आया और हवा को बहकाया कि ये फल भी खा सकते हो तुम, ये तुम्हारे लिए है, स्पेशल तुम्हारे लिए, परमेश्वर तुमसे हकीकत को छिपा रहे हैं। तो हवा बहक गई और बहक करके इस फल को खा लिया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा। उस दिन पाप हो गया। क्या हो गया? पाप किसको कहते हैं आप जानते हो? आज्ञा का उल्लंघन का होना पाप कहलाता है। सत्य के मार्ग से भटक जाना पाप कहलाता है। अपने विवेक के विपरीत में जाकर के काम करना, क्योंकि विवेक बता देता है गलत कर रहे हो, पाप होता है। तब जब पाप हो गया ना, जब पाप हो गया तो अब इस पाप की एक मजदूरी है। जब पाप कर दिया तो पाप का एक भुगतान भुगतना पड़ेगा, उसकी एक मजदूरी है। मजदूरी मालूम क्या है? मृत्यु। क्या है? तब से हम और आप मरने शुरू हो गए। क्या हो गए? दो प्रकार की मृत्यु है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की मृत्यु है। एक मृत्यु स्वाभाविक है, वो कभी भी आ जाती है, जिसकी कोई अवस्था और कोई उम्र नहीं है। प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए पीछे से। इसकी कोई अवस्था नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र लिखी भी नहीं है। बचपन में भी मर जाते हैं, पैदा होने से पहले घर में भी मर जाते हैं, और बुढ़ापे में मरते हैं, जवानी में मरते हैं, कोई उम्र है ही नहीं। और ये मृत्यु हमारे ऊपर राज करने लगते हैं। और परमेश्वर का प्रबंध मनुष्य के लिए क्या था मालूम है आपको? परमेश्वर ने आदम को बनाया क्यों? परमेश्वर का प्रबंध इन सारे मानव जाति के लिए क्या था? कि ये मेरे लिए संतानें पैदा करें, यानी कि अच्छे स्वभाव के आज्ञाकारी मनुष्य, आज्ञाकारिता पर चलने वाले लोगों को पैदा करें, अच्छी औलादें, अच्छी आत्मिक औलादें पैदा करें। लेकिन पाप का बीज जैसे ही आया तो औलादें कैसी पैदा होनी शुरू हो गई? पापी। कैसी पैदा होनी शुरू हो गई? और जब पापी औलादें पैदा होनी शुरू हो गई, अब पापी औलादें में आप जान सकते हैं, गाली देने वाली, नशा करने वाली, चोरी करने वाली, ढोंग करने वाली, छल करने वाली, नफरत करने वाली, ये पापी औलादें हैं। अच्छी औलादें क्या है? दयावान, तरस खाने वाली, प्रेम करने वाली, दूसरों की सहायता करने वाली, मदद करने वाली, चीजों को सहन करने वाली, वो नेकी की औलादें हैं। लेकिन पाप की औलाद आप समझ गए, और जोड़ सकते हो इसमें, कितना आगे बढ़ सकते हो। अब पाप जब हम करेंगे तो उसकी मजदूरी हम पर आपको मृत्यु मिलेगी। यहां तो मरना ही है, लेकिन जो नरक और स्वर्ग बनाया गया है ना, मेरी और आपकी एंट्री स्वर्ग से कट ऑफ हो जाएगी पाप के चलते। हम कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। प्रभु यीशु हमको और आपको इस पाप से आजाद करने के लिए आए। कैसे आजाद करने के लिए? कैसे आजाद करने के लिए? पाप से आजाद करने के लिए आए। तब परमेश्वर ने कहा चलो मानव रूप धारण करते हैं। गलातियों 4:4 पढ़िए जरा एक। गलातियों उसका 4था अध्याय और उसका 4था पद जल्दी से पढ़िए, जिस किसी को मिल जाए जोर की आवाज में। गलातियों 4:4। जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने क्या करा? अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन। मनुष्य के जन्म की व्यवस्था क्या है? स्त्री और पुरुष का मिलना। लेकिन वो व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ,
वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा गर्भ में आया। जैसे कल आप लोगों ने प्ले देखा था और आप लोग समझ गए होंगे, तो मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्या हुआ, गर्भ में आया और नियुक्त समय पर, सही समय पर, सटीक समय पर वो इस धरती पर मानव रूप लेकर के आ गया। मानव रूप कैसा होता है? मानव रूप कैसा होता है? मेरे और आपके जैसा। किसके जैसा? और धरती पर आया कौन ऊपर से? परमेश्वर। कौन आया? रूप कौन सा धारण किया? मानव रूप। मैंने भी जानवर रूप नहीं बोला है, क्योंकि परमेश्वर जानवर रूप में नहीं आया, वनस्पति रूप में नहीं आया, किसी और रूप में नहीं आया, मानव रूप में आया, क्योंकि वो मानव से प्यार करता है, क्योंकि उसने मानव को बनाया। मानव के अंदर उसने अपना श्वास फूका था, मानव के अंदर अपना दम डाला था, इसलिए वो मानव से प्यार करता है, परिवारों से प्यार करता है। इसलिए वो मेरे और आपके लिए आया, क्योंकि मर कौन रहा है? मनुष्य मर रहा है। काहे में मर रहा है? पाप में मर रहा है। कोई उसको बचा नहीं सकता। इसलिए उस परमेश्वर पिता की उस योजना प्रयोजन के तहत में यीशु नाम रखना कह करके उसको इस धरती पर भेज दिया। आमीन। क्या डेट निर्धारित की गई? जब धरती पर, इस पृथ्वी पर कुछ होता है ना, तो एक डेट जरूर आती है। आपका जन्म होता है तो डेट जरूर होती है, कोई युद्ध होता है तो डेट जरूर होती है, कोई बाहर से अंदर आया तब डेट जरूर होती है, देश आजाद हुआ तब डेट जरूर होती है, कोई संविधान बना तो डेट अवश्य होती है। जब यीशु धरती पर आया तो एक डेट आ गई, 25 दिसंबर। आज कौन सी डेट है? इसलिए आज हम उस यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो आदि और अंत वाला परमेश्वर एक विशेष काम को करने के लिए मुझको और आपको पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं था, वनस्पति मुझको और आपको बचा नहीं सकती कि मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। मेरे अपने स्वयं के माता पिता मेरे लिए अपनी कुर्बानी को लेकर के मुझको आजाद नहीं कर सकते थे। मेरे और अपने तमाम बड़े धर्म गुरु मेरे लिए कुर्बानी को लेकर के मुझे आजाद नहीं करा सकते, पापों से मुक्त नहीं करा सकते। कोई जानवर की बलि चढ़ा करके भी कोई मुझको पापों से आजाद नहीं करा सकता था, क्योंकि धरती पर जो कुछ भी है सब पाप से डूबा हुआ है और पाप में डूबा हुआ है, इसलिए उनका रक्त पापी है। बाइबल हमको इस बात बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एवरीवन इज अ सिनर, सब पापी है और सबने पाप किया। और पाप को, इस अशुद्ध चीजों को मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपसे प्रश्न कर रहा हूं, उसका जवाब आप दे सकते हो। एक नाली है, गंदा पानी है और आपको उसको साफ करना है, फिर आप एक और गंदा पानी लेकर के उसको डालो, तो क्या वो नाली साफ होगी? नहीं होगी। आपके घर के अंदर कूड़ा पड़ा है और आपको उसकी सफाई करनी है, और कूड़ा डालो, तो क्या वो कूड़ा साफ होगा? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? उसकी सफाई करने के कोई स्पेशल चीज जिससे सफाई होती है उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से दुनिया के अंदर, इस सारे ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई स्पेशल नहीं था कि जिसका रक्त शुद्ध और पवित्र हो सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। सिर्फ एक ही रक्त था जिसका रक्त पाक और पवित्र है। उस पवित्र रक्त के वसीले से जब उसका लहू कलवरी क्रूस के ऊपर, आप क्रूस को तो देखते हो और उसको जानते हो और पहनते भी हो, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानते हो। जब कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान किया फिदिये में हम सबके लिए, उस दिन से लेकर के आज तक बहुत लोगों ने इसको पढ़ करके जीवन बदला है। प्रभु यीशु मसीह आज तो यहाँ पर नहीं दिख रहे, लेकिन आज से 2027 साल पहले वो चलते फिरते थे, लोगों के बीच में काम करते थे, क्योंकि मानव देह धारण किया था और लोगों के बीच में रोमी सरकार, रोमी सल्तनत के बीच में काम किया और शिष्य बने, सब कुछ काम हुआ उनका और लोग उनके पीछे पीछे चलते थे सारी चीज। लेकिन आज यीशु मसीह ने, तो आज हम लोग कैसे बच रहे हैं? सिर्फ उसकी शिक्षाओं के द्वारा जो इस पवित्र वचन में पाई जाती है। और उसके अलावा आप जब प्रार्थना करवाते हो तो चंगे होते हो, तो आपके
ना कुछ चीजें महसूस होती हैं कि मैं कैसे आजाद हुआ, कैसे चंगा हुआ। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो नीचे आया और उसका पाक लहू कलवरी क्रूस से बहना शुरू हो गया और उसके 5 घाव दिए गए, जो हर ग्रंथों के अंदर, पुस्तकों के अंदर जिसका वर्णन है कि उसको 5 घाव दिए गए और उस यीशु के उन घाव से खून बहा जो पवित्र और शुद्ध था, जिसने मेरे और आपके सारे गुनाहों को ढांक करके ऊपर कलवरी क्रूस के ऊपर ले गया। बलिदान मालूम है, जब आप बलिदान जानते हो, आपको मालूम है, आपकी सोच में है कि बलिदान करने से पाप क्षमा होते हैं। ये तो दुनिया के लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अब जब आपका कनेक्शन उस बलिदान से है कि जानवर को काट करके उसके खून को बहा करके किसी मनुष्य के बदले में कि उसको छुटकारा मिल जाए, वो पापों से मुक्ति मिल जाए, तो आप सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा। तो इस बात पर विश्वास करो कि वो परमेश्वर आकर के मुझको और आपको आजाद करेगा। आमीन। वो परमेश्वर आकर के मुझको और आपको आजाद करके गया और तब से लेकर के आज तक हम क्या है? आजाद हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? इसीलिए आज हम और आप 25 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 25 दिसंबर को मना रहे हैं। सबको ये दिन मालूम है, सारी दुनिया को ये दिन मालूम है, सारी दुनिया को ये डेट भी मालूम है। लोग चर्च में आते हैं इसलिए उनको एक सोच उनके अंदर बनी हुई है कि वो जाएंगे चर्च में, कैंडल जलाएंगे, जाकर के अपनी विश मांगेंगे और प्रार्थना करवाएंगे तो उनकी विश पूरी हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस परमेश्वर के पास डायरेक्ट बात करो, जहां बैठे हो, जहां भी हो। यदि विश्वासी हो ना, अंदर विश्वास है कि एक ईश्वर है, तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप उससे प्रार्थना करो, वो आपकी सुनेगा। लेकिन ज्ञान को अर्जित करने के लिए आपको परमेश्वर के भवन में गुरु से ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इस पुस्तक को, जो पवित्र पुस्तक है, पवित्र बाइबल है, इसको पढ़ करके, इस पर विश्वास करके अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत करना पड़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना थी। आपको मालूम है ये परमेश्वर की योजना। सारी दुनिया के अंदर सबसे छोटा गिना जाने वाला एक शहर लिखा हुआ है, मीका नबी की पुस्तक में सब निकाल लीजिए। मीका नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 2रा पद क्या कहता है? हे बैतलहम एफ्राता, यानी कि बैतलहम, हे बैतलहम एफ्राता। एफ्राता मतलब बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत जरा सा। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, देखिए लिख दिया, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, इतना छोटा है कि यहूदा के हजारों लोगों में भी तेरी गणना नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, तो बाइबल इस बात बताती है, तो अभी तुझ में से, तुझे कोई जानता भी नहीं है, फिर भी तुझ में से लिखा हुआ है, मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। छोटा सा शहर बैतलहम, जिसको कोई पूछता भी नहीं, जिसको कोई जानता भी नहीं, जिसको तो इग्नोर मार के जाया जाता था, उस स्थान से प्रभु यीशु क्रिस्ट का क्या हो गया? जन्म हुआ। क्या हुआ? प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्म हुआ। और बाइबल इस बात बताती है कि वो जगह, वो स्थान, वो शहर आनंदित और आशीषित हुआ। और विशेष करके आपको मालूम है, उसमें एक छोटा सा जगह थी जहां पर छोटा सा तालाब टाइप का था, सबसे अच्छे मेमने
वहां पर पाले जाते थे सबसे अच्छे मेमने गड़रिये। उन मेमनों की बहुत अच्छी तरीके से पहरेदारी और रखवाली किया करते थे और सबसे बेस्ट मेमने वहां के होते थे, सबसे बेस्ट फसल वहां की हुआ करती थी। और आज तक यदि आप देखोगे ना तो बैतूल की फसल सबसे बेस्ट होती है। नेट में आप काउंट करो, नेट में चेक करो, सबसे बेस्ट फसल होती है और वहां पर अच्छी खिलाई होती थी। और वहां के मेमनों को गड़रिये दिया करते थे कि लोग बलि चढ़वाने के लिए जब आते थे तो वहां से मेमनों को खरीदा करते थे। इसीलिए स्वर्गदूत वहां पहुंचे और वहां के लोगों को बता दिया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ के मेमनों की जरूरत नहीं है। अब वो मेमना जो चला आता है, जिसके लिए यूहन्ना कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना चला आता है, और अब ये मेमना आ चुका है, अब तुम्हारी जरूरत और आवश्यकता नहीं है। गड़रियों, तुम बहुत अपने मेमनों पर फूलते हो और आज ये मेमना जो जगत का उद्धार करता और मुक्तिदाता बनकर के आया है, अब ये सारे लोगों के लिए अपना बलिदान देगा। ऐ बैतलहम एफ्राता, परेशान मत हो, निराश मत हो, दुखी मत हो, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। और ऐसा ही हुआ। इसीलिए गड़रियों के पास में संदेश पहुंचा दिया गया, गड़रियों को बता दिया गया तुम्हारे लिए उद्धार करता। गड़रिये कहने लगे चलो हम चल करके देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए अभी जो रीडिंग पढ़ी गई है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके लिखे इसके 8वें पद को पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और झड़की में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते सुनाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखिए। ज्यादा दूर नहीं थे, जिस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था ना, सिर्फ 6 मील की दूरी थी। कितनी मील की? लगभग कितने किलोमीटर? लगभग 11 से 12 किलोमीटर होगा, 8-9 किलोमीटर होगा। कहते हैं कि 1 मील का 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है, अब जो भी होता हो। लेकिन ये गड़रिये कहां पहुंच गए? आओ चल करके देखते हैं कि जो बताया गया फरिश्तों के द्वारा क्या ये सत्य है। तो ये तो देखने पहुंच गए। फिर इधर हम देखते हैं कि मजूसी कहां पहुंचे, किसके पास पहुंचे? हेरोदेस बादशाह के दरबार में, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान की पुस्तकें थी ना, उन ज्ञान की पुस्तकों ने यह बताया था कि एक राजा का जन्म हुआ है। तो अब राजा को कहां पर ढूंढने जाओगे? राजमहल में। कहां जाओगे ढूंढने? राजमहल में। तो ये कहां पहुंच गए? हेरोदेस राजा के घर में। और वहां पूछने लग गए कि पूरब में हमने एक तारा देखा है कि किसी राजा का जन्म हुआ है। तब राजा घबरा गया, कहने लगा यहाँ का राजा तो मैं हूं, और कौन राजा पैदा हो सकता है। तब क्या हुआ? उसने क्या करा? किसको बुलाया? शास्त्री को। शास्त्री से पूछा, जैसा ये बता रहे हैं क्या ऐसा कुछ है? तो शास्त्री ने फौरन खोला और इस बात को पढ़ दिया कि हे बैतलहम एफ्राता, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली। इसका मतलब ज्ञान की पुस्तकों के अंदर ज्ञान तो भरा पड़ा था। फरीसी लोग जानते थे, शास्त्री लोग जानते थे, हेरोदेस जानता था, क्योंकि शास्त्री इसलिए होते थे कि जो ज्ञान ना पता हो उस ज्ञान को राजा को बता दिया जाए। तो शास्त्रियों को ज्ञान था और उसके बताने के द्वारा सबको ज्ञान मिल गया। हेरोदेस बादशाह को भी ज्ञान मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये शास्त्री भी नहीं गए, उसके बावजूद भी ये राजा भी नहीं गया उस राजा से, उस यीशु से मुलाकात करने के लिए। सिर्फ 6 मील की दूरी, हद से 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर मिलने नहीं गए, क्योंकि आज
हम में से बहुत सारे ऐसे हृदय से, बहुत सारे ऐसे ज्ञानवान हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनका ज्ञान बहुत ऊंचा है और वो प्रभु से मिलना नहीं चाहते, उसके पास आना नहीं चाहते, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, उसको देखना नहीं चाहते। जिस दिन देखोगे उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। जिस दिन देखोगे उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि उस दिन जब गड़रिये गए तो बाइबल इस बात बताती है, मेरे साथ पढ़िए जरा इसके 20वें पद को, एक मिनट 17वें पद से पढ़िए, मैं पढ़ता हूं। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौटे, क्योंकि उन्होंने देख लिया। और जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह को नजदीकी से देख लेते हैं तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि हम आनंदित होकर के लौटते हैं। आमीन। हम आंसुओं के साथ में नहीं लौटते, हम निराशा के साथ में नहीं लौटते, हम विलाप के साथ में नहीं लौटते, हम दुखी होकर के नहीं लौटते, हम आनंदित होकर के लौटते हैं। क्योंकि हमने किसको देख लिया? अपने उद्धारकर्ता को देख लिया जिसका जन्म हुआ है। आपको मालूम है जब राजा के विषय की जानकारी मनुष्यों को पता चली तो मनुष्य जब राजमहल पहुंचे, राजमहल पहुंचने के बाद में जब ये सारी चीजों को पता चला तो राजा ने उनको इस बात को बोला कि जब तुमको कोई जानकारी मिले तो हमें जरूर बताना, तुमको जरूर बताएंगे। और उसके बाद में फिर जैसे ही वो आगे बढ़े ना, तारा फिर दिखाई दिया, फिर तारे ने आगे चल के उनका मार्गदर्शन किया और वो तारे के पीछे पीछे, तारा आगे आगे, वो पीछे पीछे, तारा आगे आगे, और तारा एक जगह जाकर के रुक गया जहां पर राजा बालक यीशु पैदा हुआ था। जिस स्थान में वो पैदा हुआ था वहां पर जाकर के तारा क्या हो गया? रुक गया। और तब मजूसी लोग वहां गए और अपनी तफसीलों को जो खोला था, उनसे जो उसके जीवन का सारा वृत्तांत उनको पता चल गया था, उसके ज्ञान के अनुसार उपहारों को क्या करा? चढ़ाया। आज हम क्या चढ़ाएंगे? उन्होंने तो बेस्ट से बेस्ट कर दिया, आज हम क्या परमेश्वर के लिए करेंगे? अपना जीवन चढ़ा दीजिए, अपनी जिंदगी उसको दे दीजिए। वो एक उद्धार करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमको बचाने के लिए आया। वो मरा नहीं है, वो जीवित है, इसीलिए उसके नाम से बीमारियां और दुष्ट शक्तियां काफी और खतरा। आमीन। एक ऐसा नाम जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सबसे महान वक्त हो चला है। और मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है कि मैं आपके साथ में कुछ भेदों को और खोलूं ताकि आपको सारी चीजों का ज्ञान बड़े ही खुलासे के साथ में प्राप्त हो सके और आप इस क्रीज से संबंधित, क्रीज जन्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को अपने जहन के अंदर रख करके यहां से जाएं। लेकिन जो मुख्य और महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने आपको बताई। 2 दिन पहले मैंने मरियम और यूसुफ के विषय में आपको बताया कि मरियम कैसी स्त्री थी? पवित्र और महान स्त्री थी। यूसुफ कैसा था? धर्मी व्यक्ति था। अब यीशु का जन्म चाहिए है तो प्रॉपर शरीर चाहिए है, उस प्रॉपर शरीर के अंदर, उस गर्भ के अंदर जाना है, क्योंकि परमेश्वर सही तरीके से काम करता है। पेड़ पौधे से संतानें नहीं पैदा होती है ना, पेड़ पौधों से संतानें नहीं पैदा होती। किससे पैदा होती है? इंसान से पैदा होता है। लेकिन बस फर्क थोड़ा सा यह था कि वो पवित्र आत्मा का क्या था? बीज था जो मरियम के गर्भ में आया। और मरियम ने सहर्ष स्वीकार करा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। प्रभु मैंने स्वीकार कर लिया। टाइम में लगाया क्योंकि वो पवित्र और धर्मी स्त्री थी, क्योंकि वो पवित्र और धर्मी स्त्री थी। यूसुफ ने भी टाइम नहीं लगाया। थोड़ा सा टेंशन आया कि मेरी तो शादी नहीं है लेकिन वो गर्भवती है, और मरियम को भी थोड़ा सा टेंशन हुई कि अरे लोग क्या कहेंगे, मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं। और प्रभु कह रहा है कि मैं
तुझमें से एक पुत्र पैदा होगा और उसका नाम यीशु रखना। ये कैसे होगा? चलो मैं तो समझ गई, मैं पवित्र हूँ, आत्मिक हूँ, आत्मा में सारी चीजों को समझ पा रही हूँ और प्रभु की इच्छा को पूरी कर पाऊंगी, लेकिन समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग मुझे किस नाम से पुकारेंगे, परवाह नहीं करी। क्या नहीं करा? परवाह नहीं करी। आज हम और आप परवाह करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारी बातों में परवाह करते हैं और सारी चीजों में परवाह करते हैं, लेकिन मरियम ने परवाह नहीं करी। और क्या हुआ? प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और उसके अलावा यूसुफ के पास जब संदेश पहुंचा गया, यूसुफ ने कहा अरे ये कैसे हो सकता है? उसने कहा ये तो होना है, चल उठ, और अपनी पत्नी को अपने साथ निकाल लिया। और यूसुफ भी उठ करके चला गया और रास्ते में जो कुछ भी हुआ वो सब आप जानते हैं, क्योंकि कल उन्होंने प्ले में दर्शाया था उसको। और करते 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 यूसुफ और मरियम परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जीवन को जीना शुरू कर दिए। और बाइबल बताती है उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम था यीशु मसीह। क्या नाम था? क्या नाम था? कब हुआ उसका जन्मदिन? महा दिसंबर द्वीप पंचम को मसीहा का जन्म है ना। ये दिसंबर को महा बताती है क्योंकि उसको मालूम है, लिखने वाले को मालूम है ये दिसंबर का महीना महा दिसंबर है। हमें क्योंकि यहां पर कौन आया इस महीने के अंदर? जगत का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता। द्वीप पंचम को यानी कि 2 और 5 25 तारीख को जगत के मुक्तिदाता का जन्म हुआ। आज आप मना रहे हो आनंद के साथ में, खुशियां मना रहे हो आप आनंद के साथ में। आगे से पीछे तक मैं देख पा रहा हूं कि लोग आनंदित हैं और परमेश्वर के जन्म के दिन में आपका आनंद प्रकट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हर दिन हर रविवार क्रिस्ट जन्म आप सब आओ और आनंदित हो और आशीषित हो, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारी संतानें पैदा है ना। अब ये वाली संतानें जो परमेश्वर कहता था अब पैदा होनी शुरू हुई है। आमेन आमेन। अब पैदा शुरू हुई। अब ये वाली पैदाइश कैसे हो रही है? मेरी उम्र का, मेरे से छोटी उम्र का, मेरी से बड़ी उम्र का आत्मिक बंदा पैदा हो गया। कैसे ही अभी पवित्र आत्मा ने छुआ, जीवन में काम हुआ, अब जीवन के काम बदल गए, स्वभाव बदल गया, सोच विचार बदल गए, उठना बैठना बदल गया, गालियां छूट गई, नशा छूट गया, सब कुछ छूट गया। अब ये बंदा कैसा हो गया? आत्मिक हो गया। कैसा हो गया? पैदावार हो गई नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? यहां पर कितनी पैदावार बैठी थी? हमें यीशु को जानने वाले कितने लोग हैं? वेरी गुड। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आप सब जब सच्चे परमेश्वर के वचन को बांटोगे ना तो वो पैदावार होगी। आमेन। कितने बीज बैठे हुए, कितने बीज हैं जो यीशु को जानते हैं। कहीं भी जाकर गिर पड़ोगे ना, पत्थरों में भी गिर जाओगे तो पैदावार करके लाओगे। आमेन। जीते परमेश्वर के नाम को महिमा दो और उसके नाम को महिमा दो और उसके लिए काम करना शुरू करो तो आशीषित हो जाओगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। ये क्रिस्ट जन्म का मुबारक दिन आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष हो। हमें दुआ करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु अपने जन्म दिवस के इस मुख्य महीने को प्रभु आपने हमें सिखाया, सुनाया, समझाया, बताया। और प्रभु इस चीज को मैंने आपसे मांगा कि प्रभु कुछ नया हो जाए, कुछ आनंदित और कुछ भेद से भरा हुआ हो जाए, तो वो प्रभु आपकी तरफ से है। इसलिए प्रभु मैं आपको थैंक्स करें, आपको धन्यवाद है। आप दया करेंगे हम सब पर। आज का दिन हमारे जीवन के लिए वास्तविक तौर पर प्रभु आशीषों से भरा हो। सब पर अपनी दया और सब पर अपनी करुणा, सारा दर महिमा गौरव आपको देते हुए इस दुआ को उद्धार करने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम में करके मांगे, सुनिए और